निकाय चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान। गठबंधन वाले दलों से बातचीत कर ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को लड़ाएंगे निकाय चुनाव। आइए देखते हैं पूरी खबर। तो निकाय चुनाव है, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े। आखिरी सवाल में आपकी पत्रकारिता जाग गई। अभी तक तो जो सवाल आप पूछ रहे थे किसी के इशारे पे पूछ रहे थे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आपके अंदर से सवाल कब निकलेगा, और ये सच्चाई है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ? तो निकाय चुनाव है, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था, और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज्यादा हुआ है जहां बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आखिरकार स्मार्ट सिटी का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो भी आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो इसलिए जनता इस अर्बन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज की महंगाई है, ओलावृष्टि में फसल बहुत बर्बाद हुई है, अभी उसको 1 रुपया भी अनुदान सरकार का नहीं मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। आखिरी सवाल में आपकी पत्रकारिता जाग गई। अभी तक तो जो सवाल आप पूछ रहे थे किसी के इशारे पे पूछ रहे थे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आपके अंदर से सवाल कब निकलेगा, और ये सच्चाई है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम मारे हैं। एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ? कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट है आलू की यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला, और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। और काफी आगजनी हुई, बंगाल में भी दंगे हुए। इसका दोषी कौन है? दंगों का दोषी जो सरकार है, लेकिन कई जगह डीजे की परमिशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इसलिए आम लोगों को भी कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था कैसे बनी रहे उसके लिए सहयोग करना